नमस्कार किसान साथियों, आपके अपने चैनल वर्रे एग्रो फार्म में आप सभी का स्वागत है। किसान साथियों, ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है और स्पेशली उन किसानों के लिए जिनके खेत में चना और मसूर की फसल कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी सूख रही है और ये समस्या इस साल थोड़ी ज़्यादा ही देखने को मिल रही है। तो उसके कुछ विशेष कारण भी हैं, उसकी वजह है, उसके बारे में भी समझेंगे और साथ में इसके जो जरूरी उपाय हैं अभी तक आपने कर लिए, बहुत अच्छी बात है। या आप उपाय करने के बाद भी अगर फसल में इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है तो बिल्कुल आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। किसान साथियों, आप मेरे एक पिछली वीडियो भी देख चुके हैं जो मैंने चना के ऊपर बनाई थी कि कहीं कहीं एक दो पौधे सूख रहे हैं, तो आप बहुत ही सस्ता और सिंपल इलाज कर सकते हैं। अगर आपने वो नहीं किया है, क्योंकि अब टाइम निकल गया है, तो थोड़ा सा हमें हैवी डोज देना पड़ेगा। आप पहला पानी भी दे चुके हैं लेकिन तब भी पौधे एक साथ कहीं कहीं सूख रहे हैं और अब ये सूखने की समस्या थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है। तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए ही है कि इसके थोड़े से हम पहले कारण देख लेते हैं, फिर उसके बाद जो जरूरी इलाज है वो देख लेंगे। तो किसान साथियों, क्या होता है बेसिकली ये समस्या इस बार थोड़ी ज़्यादा ही देखने को मिल रही है और ये थोड़ा सा रिसर्च का विषय भी रहा है कि आखिर इतनी ज़्यादा पौधे सूखने की समस्या अन्य साल की अपेक्षा इस बार देखने को मिल रही है। तो मैं वीडियो में जानकारी देने के लिए इसीलिए लेट हो गया तो मैंने बहुत से कृषि वैज्ञानिकों से सलाह लेकर ये मैं आपको ऑथेंटिक जानकारी दे रहा हूँ, क्योंकि इस बार आपको पता ही है बारिश ज़्यादा लंबी हुई है और खेतों में नमी बनी रही है। सेकंड, बहुत से किसानों ने बिना पलेवा की भी बोनी की है। लगभग ये मान के चलें कि 70 से 80% किसानों ने बिना पलेवा की ही बोनी की है और पलेवा किया भी है तो कचरा बहुत ज़्यादा था बरसात के टाइम पर। तो जो पुरानी फसल के अवशेष हैं वो अच्छे से डिकम्पोज नहीं हुए हैं, जिस वजह से खेतों में मतलब पहले से ही लग रहा था कि फंगस का अटैक ज़्यादा देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ना तो उतनी ज़्यादा हमारी ज़मीन को धूप लग पाई है और ना ही पुरानी फसल के अवशेष या जो कचरा था उसके अवशेष डिकम्पोज हो पाए हैं। तो इसमें फंगस का अटैक, बैक्टीरियल अटैक, ये मतलब आना स्वाभाविक था और यही बात हमारी खेती की खूबसूरती है और कहें कमियां भी है कि हर साल हमें ऐसा नहीं है कि जो पिछले साल कर दिया है तो वो ही सिंपल इस बार भी हम करें, क्योंकि हर साल वेदर भी अलग होता है, क्लाइमेट कंडीशन हर साल चेंज होती जा रही हैं, हर साल बोनी की जो स्टेज होती है वो थोड़ी बहुत कभी पहले हो जाती कभी लेट होती है, उस हिसाब से टेम्परेचर सही से मेंटेन नहीं हो पाता है। तो हर बार हमें कुछ ना कुछ नया करना ही पड़ेगा, तभी जाके हम कंटिन्यू फसल अच्छी ले पाएंगे और हमें बिल्कुल अप टू डेट ही रहना पड़ेगा। नए नए जो फंगीसाइड आ रहे हैं उनका हमें उपयोग करना ही पड़ेगा। अगर हम पुराने ट्रेडिशनल तरीके से ही चलेंगे तो हम कहीं ना कहीं हमारी फसल का उत्पादन कम करेंगे। मैंने बहुत ही सिंपल और साधारण सा इलाज पिछली वीडियो में बनाया था, चना के ऊपर बनाई थी, तो उसमें आप देख सकते हैं मेरे खेत में तो कहीं कहीं मसूर में भी कहीं कहीं एक दो पौधे सूखते हुए दिख रहे थे और चना में भी दिख रहे थे। लेकिन अब चना में वो चीज़ बिल्कुल कंट्रोल है और बहुत ही सस्ते में कंट्रोल है। आप खुद देख सकते हैं कि बिल्कुल ना के बराबर हो गई है वो समस्या, क्योंकि वो चीज़ अब हमने कंट्रोल कर ली। क्योंकि मैंने इनिशियल स्टेज में ही इलाज कर दिया था तो कम पैसों और साधारण से इलाज में वो कंट्रोल हो गया। क्योंकि अब हम पहला पानी दे चुके हैं और अगर आपने टाइम पर इलाज नहीं किया है और ज़्यादातर जिन खेतों में बिना पलेवा की बोनी हुई है तो वहाँ पर पुरानी फसल के अवशेष बचे रहे थे, उस वजह से थोड़ी फंगस और बैक्टीरियल अटैक ज़्यादा देखने को मिलता है। कई खेतों में ऐसा भी देखा गया है कि पानी देने के बाद पौधों की सूखने की संख्या घटने की बजाय ज़्यादा बढ़ गई है। इस समस्या से हमारे किसान भाई जूझ रहे हैं। अब चूंकि हम लेट हो गए हैं, थोड़ा सा हमें हैवी डोज यहाँ पर देना पड़ेगा। हैवी डोज से मतलब थोड़ी सी जो फंगीसाइड है वो हायर कॉन्फ़िगरेशन देनी पड़ेगी। हालांकि वो चीज़ मैंने पिछले वीडियो में भी बताई थी, तो उसमें केवल मैंने टेबिकोनाजोल का जिक्र किया था, तो सिंगल टेबिकोनाजोल से भी आप कंट्रोल कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपको टेबिकोनाजोल के साथ साथ फ्लॉक्सीस्ट्रोबिन नाम की एक दवा आती है,
फंगीसाइड आती है उसका भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। टेबिकोनाजोल एक सिस्टमिक फंगीसाइड है तो वो फंगस को कंट्रोल करेगा। साथ में जो बैक्टीरियल अटैक है, एंटीबायोटिक टाइप की एक दवा देनी पड़ेगी, वो फ्लॉक्सीस्ट्रोबिन है जो एंटीबायोटिक टाइप से काम करती है। तो वहाँ पर जो बैक्टीरियल अटैक है उसको वो आसानी से कंट्रोल कर देगी। अब बहुत से हमारे जो किसान साथी हैं वो ज़्यादातर टेक्निकल नेम से नहीं समझ पाते हैं, तो मैं उनको नाम बता देता हूँ। बायर की नेटिवियो नाम से एक फंगीसाइड आता है, उसमें ये दोनों टेक्निकल पाए जाते हैं, तो आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। बायर की नेटिवियो का आप स्प्रे करेंगे तो इसको हमें, अगर आपके खेत में मध्यम टाइप का अटैक है तो यहाँ पर 100 ग्राम प्रति एकड़ का आप डोज ले सकते हैं। और अगर आपको एकदम से पानी देने के बाद और ज़्यादा खेत सूखते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो मसूर का खेत हो या फिर वो आपके चने का खेत हो, ज़्यादा अगर दिख रहा है सूखा हुआ, तो फिर वहाँ पर आप इसका डोज थोड़ा बढ़ा सकते हैं। 120 से 150 ग्राम तक भी हमें करना पड़ सकता है। इसकी प्राइस की बात करें तो 100 ग्राम 700 रुपये की पड़ती है, जो 1 एकड़ के लिए डोज काफ़ी होता है। अगर फंगस का अटैक ज़्यादा दिख रहा है आपके खेत में तो आप इसकी डोज की मात्रा बढ़ा सकते हैं। तो किसान साथियों, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी। साथ में आप लोगों को एक और जानकारी देने जा रहा हूँ। अभी आप मेरी पिछली कुछ वीडियो देख चुके हैं, जो सफल किसान हैं, इनोवेटिव फार्मर हैं, मैं उनके कंटिन्यू इंटरव्यू ले रहा हूँ। और अगर आपके आसपास कोई ऐसे उन्नत किसान हैं तो आप प्लीज़ उनके हमें कॉन्टैक्ट नंबर या उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल मेरे तक पहुँचाइए। मैं उनकी स्टोरी अपने चैनल पर इंटरव्यू के माध्यम से समस्त किसान साथियों को दिखाना चाहता हूं, जिससे हमारे दूसरे किसान साथी मोटिवेट होकर किसानी में कुछ नया कर सकें। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं ये जानकारी आप लोगों को अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल वर्रे एग्रो फार्म को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। बाकी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।